आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य का कुसंग सहज ही होता है। देखिए, इसमें हमने शब्द मनुष्य को ही केवल सफेद रंग से दर्शाया, जबकि शेष सभी शब्दों को हमने काले रंग से दर्शाया। देखिए, कुसंग तो अपने आप में ही एक तामसी वृत्ति है। कुसंग का अभिप्राय होता है जब हम एक बुरी दृष्टिकोण से या निकृष्ट एक स्थिति से अपने आप को एक स्थित कर लेते हैं। देखिए, कु का मतलब होता है क्या है? बुरा, निकृष्ट। ये जो प्रकृति के तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, शास्त्रों में ही कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। हालांकि रजोगुण को भी सत्वगुण की सापेक्ष दृष्टिकोण से अच्छा तो नहीं माना जाता, इसलिए तो शास्त्रों में देखिए कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करनी चाहिए, रजोगुण की प्रति एक उपेक्षा करो, उदासीन रहो। इसका क्या अभिप्राय है? कोई प्रशंसा तो रजोगुण की नहीं। इसी तरह तमोगुण की शास्त्रों में कहा गया निंदा करो। जहां जहां भी अधर्म की बातें होती हैं, गलत बातें होती हैं, वहां अपना आप विरोध प्रकट करो। तो इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण रजोगुण से भी नीचे की स्थिति है, जबकि रजोगुण ही सत्वगुण से नीचे की स्थिति मानी गई है। हालांकि ऐसा माना गया है कि प्रकृति में अपने आप में कोई भी स्थिति देखिए गलत नहीं है, लेकिन किसका हमने कितना संग करना है। अब तमोगुण का संग हमने देखिए नींद लेने में करना होता है। तमोगुण का संग नींद लेने में करने से ही आपके हमें शरीर को स्फूर्ति मिलती है। इसलिए ये तमोगुण को भी हमने देखिए नींद लेने के लिए इस्तेमाल करना होता है, अन्य स्थितियों में इसको नहीं लेना। तो ये सभी स्थितियां देखिए जैसे जैसे हम ज्ञान की ऊंची स्थितियों में पहुंचते हैं तो फिर हमें देखिए शब्दों के जो एक गहरे अर्थ है वो समझ में आने लगते हैं। आरंभिक स्थितियों में कभी कभी मनुष्य देखिए शब्दों को ही पकड़ लेता है, उसी में ही फिर उलझ जाता है। जब मनुष्य उलझ जाता है तो जो शब्दों से हमें मूल ज्ञान लेना होता है उसमें उसमें कोई भटकाव आ जाता है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना कि भाई मेरे वीडियो में कही गई बातों पर यदि आपका कोई तर्क पूर्वक कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। लेकिन कुछ मनुष्य देखिए तर्क पूर्वक प्रश्न तो नहीं रखते, लेकिन कुतर्क पूर्वक कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते ताकि दूसरा मनुष्य को कुछ उलझा दें। भले ही उनका देखिए उत्तर जानने में भी कोई रुचि नहीं होती, केवल वो स्वयं भी भटकाव की स्थिति में रहते हैं और दूसरे मनुष्यों में भी उनकी स्थिति विशेष में कोई अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसीलिए तो देखिए कु का अर्थ हमें समझ लेना चाहिए कि ये एक बुरी दृष्टिकोण से होते हैं। अब देखिए हम कहते हैं ना जीवन में सत्संग करना चाहिए, तभी तो मनुष्य को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया। मनुष्य योनि का ही एक विशेष महत्व है। हमें मिले हुए जीवन में मनुष्य योनि के महत्व को समझना चाहिए, मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। यदि हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं भी कर पाते तो कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए। जब जब मनुष्य देखिए कुसंग में अपने आप को लिप्त कर लेता है, देखिए जब जब हम सत्संग में नहीं रहते तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, कुसंग तो सहज ही होता है। सहज का अभिप्राय क्या है कि एक बिना प्रयास के सहज ही कोई चीज एक स्वभाव में आपके हमारे आ जाती है। देखिए एक सत्संग है जिसके लिए आपको हमें प्रयत्न करना होता है। अब सत्वगुण रजोगुण से 10 गुना आगे की स्थिति है। अक्सर मनुष्य देखिए रजोगुण में ही विषय भोगों में लिप्त रहता है और कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है मनुष्य इस बात से कोई परहेज भी नहीं करता। इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुण से सत्वगुण पर जाने के लिए एक प्रयास करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है, एक परिश्रम करना होता है। तभी तो हमारे ऋषिगत ग्रंथों में
विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचेंगे ताकि मनुष्य रजोगुण में डूबे नहीं। रजोगुण में डूबने का अभिप्राय क्या है कि वो तमोगुण में नहीं गिरे, क्योंकि तमोगुण में गिरने पे फिर नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनी है, अधोगति की जोनी है, फिर मनुष्य को मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब आपके बड़े संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। यदि मनुष्य कुसंग ही करता रहता है तो उसके कर्माशय में विभिन्न प्रकार की बुराइयां आ जाती हैं, विभिन्न प्रकार के पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं और उसका पाप कर्मों का फिर कर्माशय का अनुपात बिगड़ जाता है। पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण फिर मरने के बाद नीचे की जोनियों में देखिए फिर लंबे समय तक फिर भटकना होता है। क्योंकि प्रकृति में 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। आपके हमारे दिनचर्या में जो 24 घंटे की स्थिति है, अब उसमें एक साधारण मनुष्य 6, 7, 8 घंटे की तो नींद लेता है। अब नींद लेने के बाद आपके हमारे पास कितने घंटे बचते हैं? लगभग 18 घंटे, 17 घंटे। अब यदि मनुष्य नींद अधिक लेता है यानी कि तमोगुण का संग अधिक करता है, तो फिर उसके पास सत्संग करने का एक समय भी कम बचता है, क्योंकि बचे हुए समय में उसने पुरुषार्थ भी करना है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पुरुषार्थ करना है, धन कमाना है, ताकि उसका जीवन का गुजर बसर हो। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने से ही वो अपने आप को कुसंग से बचा सकता है, क्योंकि कुसंग केवल तमोगुण की ही स्थिति नहीं है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। यदि आप रजोगुण को अपने जीवन में अधिक स्थान देते हो, विषय भोगों में अधिक रुचि रखते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का सत्संग श्रद्धापूर्वक होने की संभावना कमजोर पड़ने लगती है। और संभावना किसकी अधिक बढ़ने लगती है? तमोगुण में गिरने की। क्योंकि विषय भोगों में अधिक रुचि रखते रहने से उसका रजोगुण बढ़ने लगता है, और रजोगुण और सतोगुण में अधिक फासला है। कि शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण यानी कि आत्मा परमात्मा है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मनुष्य को सतोगुण में ही स्थित होना चाहिए, ताकि मनुष्य का रजोगुण मर्यादा में रहे और तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाए। क्योंकि तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है और रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग है। इतनी साधारण सी बात है। कोई भी मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी कब करता है? जब उस हेरा फेरी से जो अतिरिक्त धन उसके पास आएगा, उससे वो क्या करेगा? विषय भोगों में एक अपने आप को तृप्त करता है, विषय भोगों को ही खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल होता है। तो फिर ऐसी स्थिति का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य रजोगुण के कारण ही तमोगुण में गिरता है। इसीलिए तो तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है और रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि रजोगुण की गहराइयां ही कब मनुष्य को तमोगुण में गिरा देती हैं। मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, इसका ज्ञान नहीं रहता, जबकि रजोगुण से सतोगुण एक ऊंचाई में है। देखिए, तमोगुण को आप 1 मानो, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। 1 और 10 में तो देखिए पास पास है। तभी तो मैं अपनी चर्चाओं में इनको देखिए पड़ोसी भी कह देता हूँ। जब जब मनुष्य रजोगुण में अधिक लिप्त रहता है तो उसको तमोगुण में आना जाना बना रहता है, जबकि सतोगुण 10 से 100 की स्थिति है, दूर है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और जब मनुष्य सतोगुण में जाने का प्रयास करता नहीं है, केवल रजोगुण की ही स्थिति में बना रहता है, तो फिर उसके तमोगुण में गिरने की संभावना प्रबल होती है। इन सभी स्थितियों पर हम जितना अधिक
सकारात्मक रूप से चिंतन करोगे, उतना उतना आप पाओगे कि आपके हमारे जीवन में बीते हुए समय में जितना भी कुसंग हुआ था, उसका मूल रूप से जो कारण था वो आपके हमारे विषय भोग थे, रजोगुण ही रहा था। इन सभी बातों पर आप सकारात्मक रूप से चिंतन करें, ताकि आपका हमारा मिले हुए जीवन में सत्संग को एक अधिक महत्व दें। सत्संग को अधिक महत्व देने से एक तो हमें देखिए सत्संग के लाभ मिलने लगते हैं, और दूसरा लाभ क्या होता है कि मनुष्य बुराइयों से बच जाता है। कुसंग अपने आप में एक बुराई है, यानी कि सत्संग करते रहने से जो कुसंग की जो सहज स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती हैं, मनुष्य उनसे बच जाता है। फलस्वरूप मनुष्य में आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना बनने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बढ़ती जाएं, यानी कि हम सत्संग करते रहें और कुसंग की स्थितियों से अपने आप को सहज ही बचाते रहें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह पुनः मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि।